के सामने बहुजन समाज के लोगों ने और खासकर वो तबका जो हमेशा से हाशिए पर रहा है, जिनकी आवाज़ दबा दी जाती है, एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा है। सहारनपुर में जिस तरह से महिलाओं को घर से खींच कर मारा गया, बच्चों को जलाने की कोशिश की गई, जिस तरह से वहाँ तोड़ फोड़ हुई है, उसके खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट है। और एक जो बड़ा सवाल भीम आर्मी को लेकर उठ रहा है, जो मीडिया दिखा रही है, जिस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा है कि ये गुंडों का संगठन है, इस पर बैन लगना चाहिए। 40 से ज़्यादा उसके लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। उस पर बहुजन समाज के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जो इंटेलेक्चुअल उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मेरे साथ ऐसे ही कुछ छात्र हैं जो जेएनयू से, डीयू से और देश के दूसरे हिस्से से आए हुए हैं। उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा कि भीम आर्मी को लेकर जो उनकी क्या राय है और जो पूरा प्रोटेस्ट था वो उसे कैसे देख रहे हैं। मुलायम, एक बात बताइए कि जिस तरह से शबीरपुर का मामला हुआ, वो खबरें नहीं आ पाई, भीम आर्मी ने उसके बदले रिएक्ट किया, प्रोटेस्ट किया, उसकी खबरें आ रही। क्या आप लोग को लग रहा है कि भीम आर्मी जो है वो एक्सट्रीम स्टेप कर रही है या उसे टारगेट किया जा रहा है? देखिए, भीम आर्मी की ज़रूरत क्यों पड़ी? जहाँ लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा है, अगर हमारी पुलिस व्यवस्था, शासन प्रशासन अगर चौकन्ना होता तो घटने का अंजाम ही नहीं दिया जाता। इस तरह का गोलबंदी करके, टारगेट करके एक खास समुदाय को शौर्य के नाम पर, यानी कि आपका स्वाभिमान स्वाभिमान है, बाकी जो लोग गाँव में रह रहे हैं उनका स्वाभिमान नहीं है। अपने स्वाभिमान के प्रदर्शन में दूसरे के स्वाभिमान को कुचला जा रहा है। ये लड़ाई बेसिकली स्वाभिमान की है, और किसी के स्वाभिमान को जब कुचलना की कोशिश की जाएगी तो उसके बचाव में लोग उसको, चाहे आर्मी कहिए चाहे बचाव दल कहिए। तो भीम आर्मी के बारे में कहा जा रहा है कि वो गुंडों की संगठन है, वो तोड़ फोड़ कर रहा है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये सिर्फ असर्ट करने की वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, एक एक सीधा सीधा एक सामंतशाही का एक दबदबा है, उसका एक तो कहिए कि जो है खुलेआम उसका बोलबाला है, उसका अटैक है, और उसके खिलाफ आर्मी आर्मी कोई जो है कोई सामंती प्रवृत्ति की नहीं होती है। वो अपने बचाव में लगाई जाती है, सुरक्षा उसका जो कैरेक्टर होता है। और ये आर्मी कोई आपकी जो स्टेट आर्मी की तरह नहीं, ये बचाव दल है। इसको हम आर्मी भले नाम दिया गया, लेकिन ये बचाव दल जो अपने जिस तरह से सुरक्षा। वो भीम आर्मी के सदस्यों की गिरफ्तारी हो रही है, 40 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, ये एक तरह से आप समझिए कि जब आप अपने बचाव में, अपने प्रतिरक्षा में, उसके काउंटर में जब एक्शन होगा तो रिएक्शन आप दीजिएगा, तो जाहिर सी बात, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो गुंडे हैं बजरंग दल, आरएसएस, गौ रक्षा दल, ये तमाम जो बानर सेना, लंगूर सेना जो बनाई गई है, हिंदू वाहिनी बनाई गई है, इन लंगूरों का सही इलाज करने के लिए इस तरह का आर्मी अगर सुरक्षा में आती है, क्योंकि उनके पास कोई एक, ये समझिए कि इस तरह का आर्मी का उदय एक समझिए कि बहुत ही हताशा और निराशा के दौर में होता है। ऐसा नहीं कि हमको भीम आर्मी बनाकर शौर्य प्रदर्शन करना है। महाराणा प्रताप का शौर्य प्रदर्शन तो पहले कभी नहीं हुआ। अचानक ठाकुर की सरकार आने के बाद ही ऐसा क्यों उनका उनका ठकुराई दिखाने की ये नौबत आ रही है? क्या लग रहा है कि जातीय उन्माद एक बार फिर से सर उभार रहा है और जाति की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट इस देश में होता था वो एक बार फिर से वापसी की तरफ है? ये तो जो नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं वहाँ के योगी आदित्यनाथ सिंह, इनका अगर खुद का चरित्र और इनका खुद का कैरेक्टर अगर देखें तो उसमें तो कोई दो मत है ही नहीं कि जातीय उसका चरित्र है नहीं, जातीय चरित्र तो है ही, उनका यही काम ही रहा है। जो अभी आप पूछ रहे थे कि भीम आर्मी जो है, कई लोग इसको क्रिमिनलाइज करने का, आपराधिक रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह की ज़रूरत आन क्यों पड़ी? क्यों? जब स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स किया है, जब स्टेट मशीनरी कोलैप्स की है, तभी तो जा करके लोगों को अपने बचाव में कुछ करने का नौबत आ रहा है। क्यों इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? एक अभी तक मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया कि किसी जाति पर उन्होंने हमला किया हो। इस जो पुलिस प्रशासन उसके साथ उनकी थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुई है वो मैंने देखा है। तो क्या लग रहा है कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है भीम आर्मी को? बिल्कुल जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। वो अपने आप एक ये आर्मी के तौर पे ना देखें, इनको ये संगठित होने की कोशिश है, और इस संगठित होने के ही लेवल पे इनको खत्म कर देना चाहते हैं। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, नाम की वजह से रणवीर सेना बना है ना, रणवीर सेना इतना बना है, इतना मसेकर किया, इतना नरसंहार। सेना को कोई डिफेंस कोई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो मीडिया है, मीडिया अपने आप में ब्राह्मण के लिए, इसका एक जाति चरित्र है, और उसका जाति चरित्र आप इससे हम निखार सकते हैं कि एक भीम आर्मी बचाव में बनती है तो उसको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही, टारगेट करने की कोशिश की जा रही। लेकिन इतने सेनाएं बनी हैं ऑलरेडी, ब्राह्मण सेना, ठाकुर सेना, बनिया सेना, कितनी सेनाएं बन करके दलितों पर, बहुजनों पर अत्याचार किया करने की कोशिश। शिवसेना उधर बनी हुई है, कितने लोगों को इस पूरे स्टेट को सेना को लेकर जो है वो नाम को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, उसमें देखिए अभी ये नए संगठित हुए हैं, इनको फिर से विचार करने की ज़रूरत है। उतना एक तुरंत एक ज़रूरत था कि जिस तरह से सहारनपुर में मारपीट किया गया अपर कास्ट के तरफ द्वारा, जिस तरह से लोगों का घरों को जलाया गया, 50-60 घरों को जलाया गया, दर्जनों लोगों को घायल
घायल किया गया, कई लोगों के हाथें काट दी गई। उस स्थिति में जब आप क्या करेंगे, जब आपके घर पे हमला होगा तो अपने आप को संगठित करेंगे। संगठित करने की एक कोशिश है इसमें, अभी अपने आप ये अभी तो फिर आप लोग को विलेन की तरह क्यों दिखाया जा रहा है? भीम आर्मी को विलेन की तरह जो दिखाया जा रहा है, उसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? ये जो देखिए मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जो जिस तरह का जो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, जो हर जगह अपर कास्ट का दबदबा है, तो वो उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए हमेशा ये खतरनाक होगा कि ये इस तरह की ताकतें संगठित। अगर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आप लोग चूंकि लगातार समाज अध्ययन, समाज रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए खासकर बहुजन समाज के युवाओं की, जब अब जबकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट का समय आ गया है? देखिए बात बहुत ही सिंपल है, मतलब कि अगर उन लोगों के मतलब जो मतलब शोषक तबकों से लोग हैं, उनका जो शोषण है वो हजारों साल से चल रहा है। अगर शोषित तबके से अगर मान लीजिए कि अभी कुछ महीनों से अगर वो अगर रेजिस्टेंस दिखाता है, प्रतिरोध दिखाता है, तो देखते हैं कि किस तरीके से उनको उसको एक डेमोनाइज किया जाता है। उन लोगों को बोला जाता है कि ये लोग XYZ है करके, किस तरीके से उनके ऊपर केसेस लगाया जाता है। तो हमारा तो यही कहना है कि कहीं ना कहीं जाकर संगठित होना है, हर स्तर पे संगठित होने की ज़रूरत है। आपको इंटेलेक्चुअली आपको मतलब ऐसे मतलब ऑन द ग्राउंड भी आपको होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर जब आपका जो प्रतिरोध में जो खड़ी एक जो फोर्स है, इट इज़ फुली वेरी ब्रूटल, एक बहुत ही वायलेंट फोर्स है, तो उसको आप कहीं ना कहीं जाके एक गांधीवादी नॉन वायलेंट तरीके से आप कहीं ना कहीं रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको भी कहीं ना कहीं रेजिस्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें ये होगा डेमोक्रेटिक सिस्टम पर आप लोग का भरोसा नहीं है? क्या लग रहा है कि अब समय आ गया है कि चूंकि बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया, जैसे गौ रक्षा है, हिंदू बाहिनी है, फिर आप में क्या अंतर आ जाएगा? आप लोग अम्बेडकरवादी हैं, आप लोग अम्बेडकर का नाम लेते हैं, क्या लगता है आप उसी तरह से रेसिस्ट करेंगे तो कहीं आंदोलन कमजोर तो नहीं होगा? नहीं, इसमें हमेशा यही रहा ना, बात ये है कि बात ये है मुक्ति, जाति उन्मुक्ति की बात है। तो जहाँ पे जब तक जाति रहेगा तब तक तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकता। जहाँ पे रोज गौ की रक्षा के नाम पे, रोज जाति के उसके नाम पे लोगों को मारा जाता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी तो अब बन रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब ही हर इंसान का इक्वल वैल्यू होना, हर इंसान का इक्वल पॉलिटिकल राइट होना, इक्वल पॉलिटिकल से होना। क्या वो आज है? नहीं है। तो आपका समाज, जो बहुजन समाज खासकर है, जो जाति की वजह से जिनको शोषण हुआ, जो शूद्र कहलाए, उनकी राजनीतिक जो भागीदारी है वो बीएसपी के बाद, मान्यवर कांसी राम के बाद एक एकजुटता बन नहीं पा रही, उसकी क्या वजह थी? देखिए वो तो हमेशा रहेगा, मतलब कि देखिए एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह कैसे उभरेगा वो तो हमेशा डिपेंड करेगा कि वहाँ का मोबिलाइजेशन कैसा रहेगा, लीडरशिप क्या रहेगा, किस तरीके का एक आइडिया लेके आप मोबिलाइज कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट हमेशा रहते हैं जिस तरीके का जो ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन है, जहाँ पे आप ग्राउंड में आके एक साथ एकजुट होके आप जब रेजिस्ट करेंगे, खुद को असर्ट करेंगे, यही मुझे लगता है कि मुक्ति का एक द्वार है। हाँ, सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कोई भी कदम, सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कोई भी कदम आपराधिक नहीं होता है। यहाँ तक कि जो नॉन वायलेंस कितना बड़े ये थे, मसीहा थे, महात्मा गांधी, उन्होंने भी कहा है सेल्फ डिफेंस में कोई भी कदम उठा रहे हैं तो वो कदम अपने आप में कि जो भीम आर्मी है वो सेल्फ डिफेंस कर रही है। है। ये तो करेंगे ना। आपका मैं पहले ही बोला कि जब अपने घर पे हमला होगा, जब आपके लोग मारे जाएंगे तो आप तो बचाव के लिए आएंगे ना। जब स्टेट आपके साथ है नहीं, स्टेट मशीनरी आपको साथ नहीं, बड़ी सिंपैथी उत्पन्न हो रही है खासकर भीम आर्मी के पक्ष में, वो बहुजन समाज के लोगों से। आप लोगों को क्या लगता है भीम आर्मी की जो स्ट्रैटेजी है वो सफल रही है? उन्होंने ये दिखा दिया है लोगों को कि हम आपसे रेसिस्ट करने के लिए तैयार हैं? देखिए भीम आर्मी को जैसे बदनाम किया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, आर्म माने भुजा होता है। तो कोई अगर अपने भुजा का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी बाजुओं का इस्तेमाल करना अपनी रक्षा के लिए, तो मुझे लगता है कि वो अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। दूसरी बात कि भीम आर्मी घड़कौली सहारनपुर की टीम है, जो नौजवानों की टीम है, उन लोगों का काम ये है कि किसी भी दलित को अगर मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, तो वो उसकी बचाव के लिए वो काम कर रहे हैं। और किसी की बचाव के लिए किया गया कोई भी काम अनडेमोक्रेटिक नहीं होता है। तो जो भीम आर्मी को बदनाम किया जा रहा है, इसके पीछे क्या जाति मानसिकता है कि अगर भीम आर्मी जो है RSS बनाता और उसका काम होता किसी की रक्षा करना, तो वो लोग क्या कहते उस बात को? क्या लग रहा है जो लोग गौ रक्षा के नाम पे संगठन चलाते हैं, उनको इंसानों की रक्षा करने वाला संगठन में दिक्कत हो रही है, इसकी क्या साइकोलॉजी देखिए? देखिए ये ब्राह्मणवादी ताकतों, जनेऊधारियों की एक स्ट्रेटजी है।
जब आप अपने प्रतिरोध में अपनी इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए उसको बचाने के लिए कोई कदम उठाइएगा तो ये म्यूचुअल टकराहट है भाई, अपर कास्ट वर्सेस बहुजन का एक सीधा सीधा टकराहट है, उसमें आप बचाव करिएगा तो आपकी बात को क्यों पहुंचाएगा वो? तो लेकिन वो तो सत्ता प्रतिष्ठान में है, उनको वो उनके पास पावर ऑफ रिसोर्सेज है, उसमें आप लोग को क्या स्ट्रेटजी लगेगी? कैसे आप तो जीत नहीं पाएंगे? वो तो पुलिस को आगे करेंगे। शोषक होता है, जो सत्तासीन होता है, उसके लिए सारी मीडिया होती है, सारी प्रशासनिक मशीनरी, स्टेट के जितने भी अंग प्रत्यंग होते हैं सब उसी के सहायता के लिए काम करते हैं। अब इसमें जो आप समझिए कि ये जो भीम आर्मी हो गई या फिर चलिए कोई भी एक ऐसा दल समूह हो गया जो अपने बचाव में रक्षा में उतरता है, उसको क्रिमिनलाइज करने की, उसको डिलिजिटिमाइज करने की कोशिश, खास करके डेमोक्रेटिक सेटअप में जो बात करें, तो मैं कह रहा हूँ जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की बात तब नहीं सोची गई, यानी कि घटना के हिंसा होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर समझ में आता है, जो हिंसा करने जा रहा है उसको लॉ एंड ऑर्डर तब नहीं पता होता है। तो सवाल क्या लग रहा है पुलिस को आगे किया जा रहा है, पुलिस से कॉन्फ्लिक्ट लाने की कोशिश की जा रही है? पुलिस हमेशा एक रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करती है। वो कोई भी सरकार जब बदलती है अपने इंटरेस्ट को पुलिस के माध्यम से सर्व करने की कोशिश करती है और पुलिस उसका एक माध्यम बनती है। और आज नहीं, जब भी कोई भी सत्ता में आता है पुलिस का यूज होता रहा है, पुलिस का अपना कोई कैरेक्टर नहीं। देखिए, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, कॉलेज पहुंच रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन आम लोग की क्या प्रतिक्रिया, मैं वो भी जानना चाहूँगा। क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी भीम आर्मी? देखिए, मेरे हिसाब से जो है, जो सहारनपुर का जो कांड हुआ है ना, एक शर्मनाक कांड है, जिसके कि हम कौन सा वाला कांड शर्मनाक है? जो सबीरपुर में हुआ वो ठाकुरों ने जो किया हुआ है, हथियार ले लेकर के प्रदर्शन किया, पुलिस के सामने जो प्रदर्शन किया है, वो एक तो अमानवीय घटना है। तो देश की मीडिया तो कह रही है कि जो भीम आर्मी वाले उन्होंने अन्याय किया है। नहीं, ऐसा है, जब मीडिया उनके साथ में, आप देख रहे हो इतने सालों से, 3 साल मोदी गवर्नमेंट हो गई, आजकल दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, हर हुक है ग्रुप, फिर भी आप उसी को भीम आर्मी को कह रहे हो कि ये आतंकवादी है। आप क्या है भीम आर्मी के साथ है? हम जो समर्थक हैं, एक बात बताइए आप, जो दलित समाज है वहाँ दलित समाज का जो है घरों को जला दिया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया, उनको मारा गया, तब मीडिया सो रही थी, योगी राज सो रहा था, योगी राज ने कुछ भी नहीं किया, पूरा गुंडा राज फैला हुआ था। लेकिन आज भीम समाज जो है एक साथ गुट इकट्ठा होकर के और उनका जो है सामना कर रहा है, तो आज जो है योगी राज को और लोगों को परेशानी हो रही है। तो दलितों के साथ अत्याचार क्यों किया जा रहा है, आपने नहीं देखा? हमारी ये प्रतिक्रिया है कि ये दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे ना किया जाए, जबकि दलित हमेशा ही ऐसी सोच कर रहे हैं जो कभी भी उन्होंने भीम आर्मी पर क्या? भीम आर्मी के साथ हमारा समर्थन है, वो गलत नहीं कर रही है, वो गलत नहीं कर रही है। जी, जो भी हो रहा है दलितों पे अत्याचार, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहूँगा केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ। नहीं, मुझे भीम आर्मी पर प्रतिक्रिया चाहिए। आप बताइए भीम आर्मी को लेकर आपकी क्या राय है? जी, मैं तो जो भीम आर्मी के विषय में भी कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसे जो आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो सारा जो षड्यंत्र है ना, ये लोग पहले ये चाहते कि हम लोग मुसलमानों पे धावा बोलें और हम लड़ें उनसे। अब जब हम लोगों ने उनसे लड़ने से मना कर दिया, तो अब ये लोग हमारे को टारगेट करके ज़बरदस्ती दबाव बनाकर ये सारा का सारा प्रकरण करना चाहते हैं, क्योंकि हमने मना कर दिया कि क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ फरीदाबाद में। अच्छा वकील साहब, बताइए कि ये बड़ा सवाल इन्होंने छेड़ा है। कांसीराम की एक लाइन है कि जब आपसे वोट लेना होगा तो आप हिंदू हैं, जब वोट ले लिया जाएगा तो आप दलित हैं। क्या लग रहा है कि अब बहुजन समाज, खासकर जिसमें माइनॉरिटी भी आता है, वो इस राजनीति को समझने लगा है कि कम्युनल वायलेंस में आपका इस्तेमाल होता है, वोट आपसे ले लिया जाता है, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी के समय आप हाशिए पर हैं? जी, बेसिक यही चीज़ चल रहा है सारा का सारा। पहले जिसमें 3 लेकिन आपके लोग तो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। आपने इतने सांसद चुन रखे हैं, इतने विधायक चुन रखे हैं, रिजर्व सीट से आपके विधायक हैं, योगी सरकार में विधायक हैं, ये लोग तो बोल नहीं रहे हैं। देखिए, इसी चीज़ का हमारे को आज की डेट में दुख है कि जिनको हम अपना नुमाइंदा बनाकर हम वहाँ पे अपना पार्लियामेंट में और अपना जहाँ भी संसद भवन में भेजते हैं, वो लोग हमारी बात नहीं करते। भीम आर्मी कोई नया विकल्प दिख रहा है? हाँ, भीम आर्मी एक विकल्प दिख रहा है हमारे को। हम अपने अलग अलग जगह पे जाकर भीम आर्मी का हम अपने वहाँ पे संगठन गठन करेंगे। देखिए, जो भाई साहब ने बताया बिल्कुल सही बात है कि मुसलमानों के साथ में हमें ये लड़ाना चाहते हैं कि आप लड़ें। अब हम नहीं लड़ना चाहते, हमें पता लग गया इनकी पॉलिटिक्स क्या है, तो अब ये हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हैं। जब हम भाई होते हैं, हिंदू होते हैं, जब हमें मुसलमानों से लड़वाना होता है तो हम हिंदू होते हैं। अब मुसलमानों से नहीं लड़ रहे हैं तो अब हम हिंदू नहीं हैं, अब हम दलित हैं, अब हम आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, अब हम दलित नक्सलवादी हैं। अब इन्हें ज़रूरत पड़ रही है शूल सेना, क्या कौन सी थी वो बिहार की,
आपकी क्या रणवीर प्रतिक्रिया सेना, है? रणवीर सेना बनाने की प्रतिक्रिया। देखो इतिहास गवाह है, जब जब दलितों ने अपने हित के लिए आवाज़ उठाई है तब तब उसे दबा दिया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है भीमसेना पर? भीमसेना ये एक ऐसी भीम आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो समाज के लिए और अपने के लिए सही काम कर रही है, संगठन के लिए। मेरा ये पुलिस पकड़ लेगी? नहीं, पुलिस प्रशासन वो दंगा थोड़ी ना करवा रही है वो चीज़, ये आदमी दंगा थोड़ी ना है। तो देखिए ये लेकर भी दिल्ली में जो यूपी भवन है उसके सामने प्रतिक्रिया है। यूपी में जो पूरा मामला हुआ, जिस तरह से सहारनपुर में महिलाओं को खींच कर मारा गया, मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट करके आया हूँ, उसके खिलाफ में जो गुस्सा उभरा, उसके प्रति भीम आर्मी को लेकर जिस तरह से मीडिया दिखा रही है पूरे देश में, पूरी दुनिया से मुझे रिपोर्ट आ रहा है। आज मुझे कनाडा से फ़ोन आया था, अमेरिका से फ़ोन आया था, सर्वदेशीय समाज के लोगों ने सब उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। और सबका कहना है कि पहली बार जो बहुजन समाज, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी इंक्लूड है, भीम आर्मी जो है उसके प्रति सिंपैथी बढ़ती जा रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि जिस तरह से उसके लड़कों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भीम आर्मी देश में एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा हो। और ऐसे हालत में, क्योंकि जितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हो रही है, उसके प्रति जो बहुजन समाज के लोग हैं उसमें तेज़ी से एक जो सिंपैथी है, जो उनके प्रति एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो तेज़ी से पनप रहा है। और भीम आर्मी को लेकर लोगों के मन में बहुत जिज्ञासाएं भी है और उनको लगने लगा है कि भीम आर्मी शायद उनका आने वाले भविष्य में एक बेहतर विकल्प है। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।